शिराऊंगा हर पिता जीन भुजाओ नसुरों के मन मारे हैं। पिताश्री क्या प्रदान करें पिताश्री? बिल्कुल पुत्र मेघनाथ, इसीलिए मैंने आज तुमको याद किया है। तुम जाओ और तुम्ही मेरे लंका के एक ऐसे वीर योद्धा हो जो कि युद्ध भूमि से कभी पराजित होकर हमारी लंके में नहीं आया है। लेकिन पुत्र मेघनाथ, एक बात का ख्याल जरूर रखना कि दुश्मन कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति हो या बंदर, कभी भी कमजोर मत समझना पुत्र मेघनाथ। और इस पर पहला वार इतना घातक होना चाहिए कि पहले प्रहार में ही हो अपनी हार सुनिश्चित कर ले। यही बातें मैं बतलाऊंगा। अब तुम युद्ध भूमि में जाओ और उन दोनों तपस्वियों को बंदी बनाकर हमारे सामने ले आओ। जाओ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र मेघनाथ। और लंका के वीरों को भी लेके जाओ साथ में। मेघनाथ युद्ध प्रांगण में बढ़ा और अब की बार वानर भालुओं का अंत करने लगा। कहिए सरकार, कहिए। चलो युद्ध प्रांगण की ओर चला जाए। कर दो जैसी आज्ञा सरकार, जैसी आज्ञा। इस बार हम अपना भी प्रतिशोध लेंगे सरकार। अवश्य। 2 बार उन लोगों ने हमें मात खिलाया है, इस बार उसे न बचने देंगे। शाबाश। महाराज मेघनाथ की, महाराज मेघनाथ की। ओ लो, चलो मुखाओ, कहाँ छिपा है? जाओ युद्ध स्थल योद्धाओं का होता है, तुम्हारे जैसे बच्चों का कोई खिलवाड़ी नहीं होता है लक्ष्मण। इसलिए जाओ, लौट जाओ और जाकर आपने बड़े भैया को भेज, आपने स्वामी को भेज, जिसने पिता। लौट जा लक्ष्मण। है मेघनाथ, आज तेरा काल स्वयं तेरे सन्मुख खड़ा है। अगर तू मृत्यु को नहीं प्राप्त करना चाहता है तो मैं तुझे एक बार अवसर देता हूँ। जाके हमारे प्रभु श्री चरणों में नतमस्तक कर दो। वो बहुत दयालु हैं, शायद तुम्हें क्षमा कर दे, अन्यथा तुम्हारे मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है। और मेघनाथ, छोटी मोह बड़ी बात है। लक्ष्मण, बोल मेघनाथ। युद्ध स्थल तो लक्ष्मण वीरों का होता है, योद्धा होता है। तुम्हारे जैसे
बच्चों का खिलवाड़ नहीं होता है। क्या युद्ध स्थल हो वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं लक्ष्मण। यहाँ धारे हैं कृपाणों के, बैल ठाड़ नहीं बाजारों की। यह सुपरखा की नाक नहीं, पिछाने वाले बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, यह लहू लंकेश्वर का है लक्ष्मण। जिन दांतों का सुखान दूध दुखी होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा है लक्ष्मण। कैसे है घरनाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़िका बंधवारा प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। खर दूषण तेसरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। है मेघनाथ, लंका पे रघुकुल की कमान इस कारण के कड़की है। ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात होगा यार इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। आज अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए इंद्रजीत, क्षत्रिय के कालजीत पे शायद शक्ति चढ़ रहा है। वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश का यान है कर देगा चूरा दुष्टों का। है मेघनाथ, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। होशियार हो जा, होशियार चल। लक्ष्मण और मेघनाद में घमासान युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ साक्षात शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण और एक तरफ मेघनाद जो अपने गौरव लंका के मान सम्मान के लिए छल बल
कहीं कस कहीं नहीं थी, निश्चर छल बल करैयनी थी। युद्ध चलता रहा पर लक्ष्मण भी कम नहीं। मेघनाद सोचने लगा, आज तक हमने बड़े बड़े युद्ध किए, देवताओं को परास्त किया, और ये तुच्छ मानव लगता है हमारे बराबरी का योद्धा है। यह साधारण मानव नहीं हो सकता। इससे ऐसी तरह से पार पाना असंभव होगा, क्योंकि हर एक प्रहारी का उत्तर दे रहा है। ऐसे से मालूम होता है यह अवश्य अपने बराबरी का ही योद्धा है। अवश्य विचार करना होगा, क्यों न मैं इसे ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करूं। अति सुंदर लक्ष्मण, अब तक तो मैं तुझे खेल खिला रहा था लक्ष्मण, लेकिन अब कहाँ जाने की बारी है। यह ब्रह्म शक्ति के रूपधार आप पहुंचे, मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक में पाया था, जिस समय इंद्र को जीता था, ऐसी समय हाथ में आई थी। इसका मारा शुद्ध होते दिन युगते प्राणी गवाएगा, जो ही तन पर पड़ते ही तन मृतक पुंड हो जाएगा। इसलिए संभलिया रघुवंशी, है मेरा आज न बचने पाएगा। जब महाराज मेघनाथ की, महाराज मेघनाथ की। कहिए सरकार, कहिए। मेढक की तरह टर टर कर रहा था। हाँ सरकार। यह तो गया, गया सरकार, गया। ऐसे उठाकर पिताश्री के चरणों में डाल दो वीरो। प्रसन्न हो जाएंगे महाराज, सरकार प्रसन्न हो जाएंगे। वीरो उठाओ और इसे सरकार के पास लेके चलो। अरे सरकार, ये छोटा तापस तो बहुत ही वजनदार है। आगे मिश्रा परिवार, दिवाकर मिश्रा, इन भक्त की ओर से चलते हुए प्रसंग पर सादर 51 रुपए आए हैं। भगवान मिश्रा परिवार को हमेशा खुशहाल रखें और उनके जीवन में कभी कष्ट की छाया ना पड़े। बहादुर, कहिए सरकार। ऐसे यही रहने दो, यह मृतक हो चुका है और अपने लंका में ले चलना उचित नहीं होगा। इसलिए लाल मुख कबल गिले कबल गिले यऊ हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना।
हुआ अनुज को? श्री राम जी ने देखा लक्ष्मण हनुमान के गोदी में मूर्छित अवस्था में हमारी ओर हनुमान लेकर आ रहे। दौड़ पड़े। हनुमान लक्ष्मण को क्या हो गया? बताओ हनुमान। हे प्रभु, कहो मैं दूसरी ओर युद्ध कर रहा था तो लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े थे। हमारी नजर पड़ी तो मैं आपके पास ले आया। जिसने लक्ष्मण की दशा को देखा व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, हमने तुझे बार बार मना कर रहा था अनुज युद्ध में ना जाओ, क्योंकि तू ही हमारे एक प्राण का सहारा है जो अयोध्या से हमारे साथ दौड़कर चला आया। तुझे कुछ हो गया तो बड़ा अनर्थ होगा। आंखें खोलो अनुज, क्या हुआ तुम्हें अनुज? तो जब भी जाते हो मूर्छित अवस्था में आते हो अनुज, आंखें खोलो अनुज। श्री राम जी व्याकुल होने लगे। हम शत्रु के घर में आए हैं, यहाँ कोई उपचार भी तो नहीं है। चारों ओर से हम शत्रुओं के बीच में हैं। आज इस संकट की घड़ी में हमारी कौन सहायता करेगा? राम जी लक्ष्मण जी की हालत को देखकर व्याकुल होने लगे। कुछ उपाय तो है, वो कौन सा उपाय होगा जो हमारे लक्ष्मण के संकट को टाल सके? हाँ हनुमान, कोई उपाय हो तो बताओ। सभा में वानरी समुदाय के बीच लक्ष्मण अचेत है। राम जी अपने अनुज को देख देख व्याकुल हो रहे हैं। आंखें खोलो अनुज। जाओ मंत्री जी ने कहा, प्रभु है तो विषम परिस्थिति, और हमने सुना है कि लंका में एक हुसैन नाम का कोई वैद्य रहता है। यदि वो आ जाए तो उपचार जरूर कुछ न कुछ जरूर बताएगा वो। राम जी कहने लगे, जाओ मंत्री जी, लंका नगरी में बड़े बड़े योद्धा हैं और वहाँ से वैद्यराज को कौन ला सकेगा? वहाँ भी जो जाएगा उस पर भी संकट आएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप अधीर ना होइए, आपका आशीर्वाद, आपके चरणों की कृपा से हनुमान अतिशीघ्र वैद्यराज को लाएगा। हे प्रभु, निराश मत होइए, मैं सुखेन वैद्य को लंका से अतिशीघ्र लेके आता हूँ। अनुज, आगे आनव भवन समेत तुरंता, आनव भवन समेत तुरंता, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आनव भवन समेत तुरंता, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आनव भवन समेत तुरंता, आनव भवन समेत। हनुमान जी ने रात्रि में ही छोटा सा रूप धारण किया, पहुंच गए लंका। वैद्यराज के घर को उठा लाए। मैं तो अपने लंके में था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? हे वैद्य जी, कहिए प्रभु। देखिए हमारे अनुज को क्या हो गया वैद्य जी? सामर्थ्य हो तो बुद्धि भी होनी चाहिए। हनुमान ने सोचा जगाएंगे तो हल्ला हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। चुपके से पूरे घर को उठाकर चले आए और जब राम जी के पास आए और तब जगाया। वैद्यराज ने देखा, कहाँ से कहाँ आ गए, हम तो आए ही हमारा घर सहित आ गया। हे प्रभु। राम जी ने कहा, वैद्यराज वैद्य जी, मैं आपको बुलवाया है। वैद्य दशहरों के घर का हूँ। इस तरह प्रभु आपका क्या करूं? आप तो महाराज रावण के शत्रु हैं। मैं ये कार्य आपका नहीं कर सकता हूँ। आप ही बताइए, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, आप ही बताइए उचित है कि अनुचित है? हे वैद्य जी, कहिए। अगर यही बात है तो इसी धर्म के लिए हमारा राजपाट छूटा, इसी धर्म के लिए हमारी भार्या सीता का हरण हुआ। अगर यही बात है, इसी धर्म के लिए
तो हमारे लक्ष्मण को कुछ भी होता है होने दीजिए भाई जी, आप अपना धर्म ना जाने दीजिए। हे हनुमान, आप जिस प्रकार सुखेन वेद को लाए हैं उसी प्रकार आप इन्हें लंका पहुंचा दीजिए। नहीं प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। वैद्यराज बुद्धिमान थे। जब उन्होंने कहा प्रभु आप हमारे शत्रु, महाराज के शत्रु हैं, तो बताइए हम अपने महाराज के विपरीत जाकर आपका उपचार करूं, क्या यह धर्म है? हमने सुना है आप धर्मावतारी हैं। श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, वैद्यराज यदि मुझसे पूछोगे तो हमारी व्यथा ऐसी है कि धर्म के रक्षा हेतु हमें वनवास हो गया और उसी धर्म के रक्षा का पालन करते हुए हमारे पिताजी का मरण हो गया। उसी धर्म रक्षा हेतु हमारा मुझसे प्यारा भाई भरत छूट गया और उसी धर्म रक्षा करते करते हमारी प्यारी सीता का हरण हो गया। यदि आज उसी धर्म की रक्षा करते हमारे लक्ष्मण के ही प्राण जाएं तो चले जाएं, पर मैं नहीं कहूंगा कि आप अधर्म कीजिए। हे प्रभु, वैद्यराज को पूर्ण विश्वास हो गया ये साक्षात परमात्मा की ही मूर्ति है। उन्होंने कहा नाथ, हमने तो आपका परीक्षा ले रहे थे, हमारा धर्म ही है रोगियों का उपचार करना। हाँ प्रभु, हमारा कर्तव्य है रोगियों की सेवा करना, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र। हे वैद्य जी, कृपा करके देखिए हमारे लक्ष्मण को क्या हो गया है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। हे प्रभु, मेघनाथ ने इन्हें ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, इसकी उपचार तो हमारे पास नहीं है, ये बहुत असंभव कार्य है, संभव नहीं है। हाँ, उपचार है। आपके दल में कोई बहादुर योद्धा हो जो सागर के लाख करके धौला के पर्वत को जाए, वहीं पर औषधि मिलती है। अगर रातों रातों औषधि नहीं आ जाती तो मैं क्या स्वयं विधाता ही लक्ष्मण भैया के प्राण को नहीं बचा सकते हैं। वैद्यराज जी ने बताया कार्य असंभव है। राम जी कहने लगे वैद्यराज, ये तो बड़ा कठिन काम है, कहाँ लंका कहाँ हिमालय, ये तो पूरा सागर को लांघ कर जावे और वसुंधरा को पार करते हुए पहुँचेगा, ये काम कौन कर सकता है? हनुमान जी ने तुरंत सावधान हो गए। हे प्रभु, कहो तो चिंता मत करिए, हनुमान के होते हुए कोई चिंता की बात नहीं, मैं संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। हे वैद्यराज, रूप रंग बतलाओ, वो कैसे दिखती है? हे हनुमान, जैसे रात में जुगनू चमकता रहता है उसी तरह से वो सजौनी बूटी जो है चमकती रहती है। आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, यह दास बूटी लेकर आए, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। प्रभु, मुझे आदेश दो, मैं अतिशीघ्र संजीवनी बूटी के लिए जा रहा हूँ। हमारी आज्ञा है हनुमान। प्रणाम प्रभु। सावधानी से जाना है। मेरे प्रभु, मेरे सरकार रावण जी का यह आदेश है कि वो लाल मुख वाला बंदर संजीवनी बूटी लेने में सफल ना हो पाए, और एक सच्चे दूत का यह कर्तव्य है कि वो अपने महाराज की आज्ञा का पालन करे, पालन करते करते उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं। मैं काल नेमी हूँ, मैं माया का जाल रचने में माहिर हूँ, मैं यहीं पे ऐसी माया रचूंगा, मैं एक कुटिया बनाता हूँ
दिन हमारे पास आएगा और मैं उसे अपने माया जाल में फांस लूंगा। और हमारे बड़े भाई साहब जी की ओर से भगवान श्री राम जी के कमल चरणों में मंगल आरती। ने विचार किया साधु बनूंगा और साधु बन जाऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएगा वो, और फिर साधु की शरण में आएगा। कुटिया तो तैयार हो गई, अब मैं राम नाम जपता हूँ और यहीं पे आसन ग्रहण करता हूँ। वो इधर से ही आएगा, उसे अपने जाल में फांस लूंगा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। शुभ आश्रम मुनि ही बूझी, देखा सुंदर आश्रम को नहीं लगा ये ऋषिवर है कोई, चलकर इनके आश्रम में पानी पी ले थोड़ा। ये कोई ऋषिवर हैं, चल के इनके पास जल आयो माथा। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो तात। हे मुनिराज, कहिए तात। मुझे जोरों से प्यास लगी है, आपके पास नीर हो तो मुझे दो। निराश होने की कोई बात नहीं तात, हमारे कमंडल में पानी भरा हुआ है, इसे ग्रहण करो और अपनी प्यास को शांत करो। हे मुनिराज, कहिए तात। ये तो बहुत थोड़ा जल है, इसमें हमारी प्यास नहीं बुझेगी। आप कोई सरोवर आसपास हो तो मुझे बताओ। आप चिंता मत करिए तात, हमारे आश्रम के ठीक पीछे एक सरोवर है, आप वहाँ पे जाइए, स्नान कीजिए और अपनी प्यास को शांत कीजिए और फिर लौट के हमारे पास आइए। हम आपको गुरु मंत्र देना चाहते हैं। जैसी आज्ञा मुनिवर। जाओ तात जाओ। एक छोटी सी गुड़िया है बालिका, इनकी ओर से चलती की ओर से 101 रुपए चलते हुए प्रसंग पर आए हैं। भगवान भैया जी को हमेशा खुशहाल रखें और उनके जीवन में कभी कष्ट की छाया ना पड़े। हे मुनिराज, आपको पहले गुरु दक्षिणा दे दें। आ गए तात, स्नान किए, जल को ग्रहण किए, अब आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं। नहीं नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले। अब तुम्हारी इच्छा ही है, दे दो, दक्षिणा ही दे दो जो हो सके। हनुमान ने कहा हम बादल के समुदाय में मंत्र बाद में लेते हैं, दक्षिणा पहले देते हैं। और कालेमी वो अपने पूछ में पकड़ने लगी। सिर लंगूर लपेटी पछारा, सिर राम उठाई अनुज उरलायो। देखिए, जिससे जीवन में अधिक प्रेम होता है तो कोई संकट आ जाए तो प्रेमी तड़प पड़ता है। आज राम जी अपने लक्ष्य बानर निकर आई गयो हनुमान, राम जिमि करुणा महावीर रस। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की। आई गयो हनुमान, राम जिमि करुणा महावीर रस। आई गयो हनुमान रामा, हर श्री राम भेजो हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु पर बस जाना, हर नाम भेजो हनुमाना। राम जी दौड़कर हनुमान को हृदय से लगा लिया। आज पूरे रामादल को हनुमान ने बचा लिया। वानर भालू बेचारे नाचने लगे, हनुमान जी आ गए और हमारे लक्ष्मण भैया के प्राण बच जाएंगे। और वैद्यराज गए संजीवनी के लिए। संजीवनी की पहचान करने के लिए। और एक छोटी सी बालिका है, हाँ, इस बच्चे की ओर से
वैद्यराज के उपचार हेतु लक्ष्मण जी मूर्छा भंग हो गई और भगवान राम जी लक्ष्मण को हृदय से लगा